में धीरे धीरे एक बात की समझ आ रही है कि आपको आजादी कोई और नहीं दिलवा सकता, आपको आजादी खुद ही छीन के लेनी पड़ेगी। ये ऑर्गेनिक होती है सर। हिंदुस्तान में भी सर कितने लोग, हर एक मजहब के लोग मरे कटे सर अंग्रेजों से लड़ते हुए, तब जाके आजादी मिली। सुभाष चंद्र बोस की तो इंडियन नेशनल आर्मी थी, नेताजी की आधी इंडियन नेशनल आर्मी सर खत्म हो गई सर, शहीद हो गए वो लोग आधी। पता नहीं कितने लोग उसमें से खत्म हो गए सर। और कितने हमारे चंद्रशेखर आजाद हैं, हमारे शहीद भगत सिंह हैं, और अशफाकुल्लाह एंड सो मेनी अदर पीपल हु laid down their lives for this country। तो तब जाके हमें आजादी मिली सर। 1857 की बात करें, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। तो अगर मैं इंडिया का ही एग्जांपल दूं, हमारे कितने लोग थे जिसकी वजह से हमें आजादी मिली, और कितने लोग हैं हमारी फौज के, आर्मी नेवी एयर फोर्स के, जो रोज अपनी जानें दे रहे हैं इस देश के लिए, तब जाके आजादी बरकरार है सर। क्योंकि एक बार आजादी मिलने से कुछ नहीं होता। अफगानिस्तान को भी 100 साल पहले मिल चुकी थी आजादी सर। दे हैव उनका कल ही इंडिपेंडेंस डे था अफगानों का। Yesterday only they celebrated their Independence Day। तो ये बड़ा दुख भी होता है कि मैंने पहली बार ऐसा अपनी लाइफ में देखा कि कोई मुल्क गुलामी में अपना इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट कर रहा है। ये मैंने कभी देखा नहीं अपनी लाइफ में, आपने भी नहीं देखा होगा कि कोई मुल्क जो है अपना गुलामी में इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट कर रहा है। लेकिन मैं सल्यूट करना चाहता हूँ, मैं सलाम पेश करना चाहता हूँ उन जो लोग हैं, जो आवाम है, बच्चे हैं, जो सड़क पे आए और तालिबान की गोलियों का सामना करते हुए उन्होंने अफगानिस्तान के झंडे लहराए सर। ये बड़ी बात है, ये छोटी बात नहीं है सर। इट रिक्वायर्स ग्रेट करेज एंड वैल्योर टू डू दैट in the face of such adversity। They've been dealt a bad deal in life। ठीक है, उनके लीडर्स ने धोखा दिया, सब लोगों ने धोखा दिया। मुझे अमेरिका जल्दी चला गया, रातों रात अमेरिका गायब हो गया, चाइना ने अपना गेम करा, वो सब करा, लेकिन ये लोग फिर अपने पैरों पे खड़े हो रहे हैं। बहादुर कौम है अफगान कौम, एंड दे विल फाइट सर। मैं उम्मीद से हूँ सर। जो ड्यूरेंट लाइन है सर, वो तो मानते नहीं सर ये पश्तून जनरली ना। ग्रेटर अफगानिस्तान की बात करते हैं, ग्रेटर पख्तूनिस्तान की बात करते हैं, दे डोंट बिलीव इन द ड्यूरेंट लाइन। पहली बात तो ये है सर। दूसरी बात ये है कि मुझे लगता नहीं है कि अब नेचुरल एक अलायंस है पाकिस्तान और अफगान तालिबान के बीच में। और मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि एक जमाना था जब तालिबान को पाकिस्तान की जरूरत थी, उनके सेफ हाउसेस थे, उनके पाकिस्तान में रहना वगैरह। अब ये तालिबान जो है सर, ये तालिबान ने काफी, आपने देखा होगा कि किस तरीके से, ऐसी बात तालिबान ने कभी नहीं करी। जैसे अभी तालिबान बात कर रहा है कि ट्रेड भी चलनी चाहिए, औरतें भी काम करेंगी, वो चाहे झूठी बोल रहे हो, चाहे स्क्रीन सेवर हो। फैक्ट ऑफ द मैटर इज दैट ये तो है वहां पे ना सर। बात तो कर ही रहे हैं वो लोग। क्यों बात कर रहे हैं? क्योंकि ये तालिबान सर, ये सोशल मीडिया समझता है, ये मेन स्ट्रीम मीडिया समझता है, ये तालिबान जो है ये टेलीविजन का पावर समझता है सर, ये ट्विटर का पावर समझता है, फेसबुक का पावर समझता है। इसको पता है कि नैरेटिव बिल्डिंग क्या है, पब्लिक ओपिनियन क्या है, क्योंकि ये 20-21 साल भटके हैं। और ये थोड़ा सा दीन दुनिया वाला तालिबान है, जिसने दीन दुनिया देखी है, जिसको पता है कि सब दुनियादारी क्या है, इस तालिबान को पता है। वो करेंगे वही चीज जो उनकी फितरत में है। अभी भी गोलियां चला रहे हैं क्राउड के ऊपर, वो बदलेंगे नहीं, लेकिन अब उनको पता है कि दुनिया की तरफ मैसेजिंग क्या होनी चाहिए। मुझे लगता है सर कि अब उस तालिबान को उतनी जरूरत नहीं रही पाकिस्तान की जितनी पहले वाले तालिबान को थी। क्योंकि मैं आप ही के प्रोग्राम में मैंने पहले भी बोला था सर कि अब देखिए, ये जब चीन में गए थे सर, चीन के विदेश मंत्री से मिलने के लिए, जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर है वांग यी, तो किसी पाकिस्तानी के थ्रू नहीं गए सर, डायरेक्टली इनको कॉल आया। इनको रशिया से, अमेरिका से, इंडिया से, तजाकिस्तान से, ईरान से, इनको डायरेक्टली कॉल आ रहे हैं। तो जो पाकिस्तान हर समय जो पैसे खाता था सर बीच में बिचौलिया बनने के, याद है आपको 50-60s में उसने पैसे बीच में खा लिए थे अमेरिका और चाइना को आपस में मिलवाने के। तो पाकिस्तान हर समय वो ट्रेडर वाला काम करता है। ये कमीशन एजेंट जो होते हैं ना सर कि मैं कमीज बनाता हूं, आपको बल्क में कमीज खरीदनी है, तो हम दोनों की मीटिंग कराई और 2% ले लिया। वो पाकिस्तान का गेम रहा है, क्योंकि पाकिस्तान का भी इंडस्ट्री तो ठप बैठी है सर, उन्हें करना कुछ है नहीं, ये बिचौलियापन का काम करना है। तो अब क्या है कि दिस तालिबान डज नॉट रिक्वायर पाकिस्तान। हाँ, इनके रिश्तेदार हैं, इनके पर्सनल बॉन्ड्स हो सकते हैं, और इनकी इमोशनल अटैचमेंट भी थोड़ी बहुत पाकिस्तान के साथ हो सकती है, हम इसके इनकार नहीं कर सकते। लेकिन जहां तक सत्ता में रहने की बात है, जहां पे पॉलिटिकल पावर की बात है, जहां पे सपोर्ट की बात है, आप एक बात बताइए सर, इनको चाइना ने रिकॉग्नाइज कर लिया, ठीक है ताहिर साहब, इनको चाइना ने रिकॉग्नाइज कर लिया। चाइना ने बोला हम मैसिव इन्वेस्टमेंट करेंगे अफगानिस्तान में। अब आप बताइए, चाइना के साथ इनका बॉर्डर मिलता है, इनको पाकिस्तान चाहिए, किस लिए चाहिए सर? रशिया ने बोला कि दे आर गुड पीपल, दे आर सेंसिबल पीपल, है ना जी। आमू दरिया पार करके तो आए थे रशियंस 79 में,
फिर आमू दरिया पार करके 89 में चले गए, 10 साल के लिए यहाँ पे थे। रशियंस आर सेइंग, जो यूएसएसआर था अब रशिया है टूट के, वो कह रहे हैं कि दे आर सेंसिबल पीपल। कल अगर इनको रशिया रिकॉग्नाइज कर लेता है, इनके पास इनके जिसका दोस्त रशिया हो, जिसका दोस्त चाइना हो, दोनों परमानेंट मेंबर्स ऑफ द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, ठीक है, दोनों अपने लेवल पे सुपर पावर्स, ठीक है। अमेरिका को लोन सुपर पावर मानते हैं, लेकिन रशिया इज आल्सो नो लेस अ पावर, रशिया इज स्टिल अ वेरी बिग पावर, चाइना इज एन इकोनॉमिक पावर हाउस, ठीक है सर। आपको उनको क्यों चाहिए पाकिस्तान? किस लिए चाहिए पाकिस्तान? क्या पाकिस्तान दे, कैसे? पैसे दे नहीं सकता उनको पैसे दे नहीं सकता, उनको पाकिस्तान से हथियार नहीं चाहिए। भाई आपको चाहिए होंगे, आप रशिया से मांग लेंगे ना। और रशिया को अफगानिस्तान आने के लिए पाकिस्तान से आने की जरूरत नहीं है, चाइना को अफगानिस्तान आने के लिए पाकिस्तान की जरूरत नहीं है। तो पाकिस्तान तो बस देखिए, पाकिस्तान का जो सेल बाय डेट जिसको कहते हैं ताहिर साहब, वो खत्म हो गई है, ठीक है। अब वो ठीक है, जो थोड़ी बहुत है दिल की बातें हैं, इतने साल रहे हैं पाकिस्तान को, पाकिस्तान में जिसके बच्चे पैदा हुए हैं, वो थोड़ा बहुत इमोशनल अटैचमेंट है। लेकिन जो हम रियल बात करते हैं पॉलिटिक्स की, हम बात रियल करते हैं सत्ता की, रूलिंग की, उसके लिए उनको पाकिस्तान की जरूरत अब नहीं है इस तालिबान को। 2-3 कारण हैं, वजूहात हैं क्यों पाकिस्तान खुश है। पहली चीज तो पाकिस्तान को ये लगता है कि अशरफ गनी उनके खिलाफ था, जो कि हो सकता है सच्ची हो। अशरफ गनी उनके खिलाफ था, जो उनका जो मुखालफत करता था, अब वो चला गया, एक ये खुशी है। दूसरी चीज, पाकिस्तान हर समय इंडिया को ब्लेम करता आया है कि भारतीय एजेंसियों ने क्या करा है कि हर समय अफगानिस्तान की जमीन इस्तेमाल करी है पाकिस्तान के ऊपर अटैक करने के लिए, चाहे तहरीक तालिबान पाकिस्तान हो या कोई भी अन्य टेररिस्ट आउटफिट हो। भारत ने ऐसा अफगानिस्तान की जमीन से, ऐसा पाकिस्तान का मानना है सर। और तीसरी सबसे बड़ी बात है कि उनको कहीं ना कहीं ये लगता है कि जो कश्मीर है और तालिबान उनके लिए कश्मीर आजाद कर देगा, ये उनके मन की बातें हैं। ये 2-3 चीजें हैं सर। तो मैं इसको ब्रीफली बता दूं कि सबसे पहली बात तो सर कि अशरफ गनी अगर उनके खिलाफ है तो ठीक है, कोई बात नहीं, इनकी भी डिप्लोमेसी कमजोर है पाकिस्तानियों की, और इन्होंने कभी अफगानिस्तान के लिए काम नहीं करा सर। आप एक नॉर्मल अफगान से पूछिए, जब उनके इंडिपेंडेंस डे के झंडे लगाए गए थे, तो आम अफगानों ने पाकिस्तान हाय हाय, पाकिस्तान मुर्दाबाद के भी नारे लगाए थे सर वहाँ पे। दे हैड दोस थिंग्स सर। तो उन्होंने नारे भी लगाए वहाँ पे, और तो एक हेट्रेड है पाकिस्तान के लिए एक आम अफगानी की नजर में। हम तो चाइना जैसे नहीं है सर। हमने $3 बिलियन का अगर हमने इन्वेस्टमेंट वहां पे करा तो इन्वेस्टमेंट था नहीं, क्योंकि इन्वेस्टमेंट में रिटर्न होती है सर। इन्वेस्टमेंट में आप कहते हैं कि मैंने 3 बिलियन लगाया, मुझे 6 बिलियन चाहिए या 4 बिलियन चाहिए, मुझे कुछ वापस चाहिए। वापस तो हमने कभी मांगा नहीं, कोई एक कागज दिखा दे सबूत के तौर पे। अब तो भाई अगर हमने गवर्नमेंट के साथ कुछ साइन करा होगा, अफगानिस्तान की गवर्नमेंट के साथ, तो वो तो कागज तालिबान के हाथ में है ना। तालिबान इंटरनेट पे डाले उसको, बोले कि साहब इंडिया ने सूद मांगी थी, इंडिया ने रिटर्न मांगा था, पैसे वापस मांगे थे, प्रॉफिट मांगा था कुछ। दोस्तों, आपने वीडियो में देखा कैसे मेजर गौरव आर्या सर ने समझाया कि अब तालिबान को पाकिस्तान की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि तालिबान खुद ही अब अपने देश अफ़गानिस्तान को सत्ता में आकर ऐसे चला सकता है कि वो पूरे देश का कार्यभार उठा सकता है। और पाकिस्तान जिसने तालिबान को पहले तो पाला और अब तालिबान ही उसके यहाँ पर बैंड बजा सकता है, ये सब आपने देख ही लिया। क्योंकि इस समय जो हालात बने हुए पाकिस्तान के, अफ़गानिस्तान तालिबान एक ही बात है, पाकिस्तान को नहीं छोड़ने वाला, क्योंकि तालिबान ने खुली चुनौती पाकिस्तान को दी है और बोले है कि कभी आमने सामने की लड़ाई कीजिए, ये लुका छुपी का खेल मत कीजिए। और ये सब बातें आप सभी जानते हैं। अफ़गानिस्तान और भारत के जो रिश्ते हैं इस समय वो दिन पर दिन और मजबूत होते जा रहे हैं। वो समय गया जब तालिबान पाकिस्तान का साथ देता था या पाकिस्तान तालिबान को पालकर अपने काम निकलवा लेता था, क्योंकि उस समय तक तालिबान के पास कुछ ऐसे दोस्त नहीं थे जो आज के समय में है। और तालिबान आज सीधे सभी देशों में जाकर वहां पर अपनी पहचान बना रहा है और अपने देश में सभी सक्सेसफुल ऐसे काम कर रहा है जिसको देखकर दुनिया के होश उड़ रहे हैं। और आने वाले समय में अफ़गानिस्तान और भी मजबूत गति के साथ खड़ा होगा, क्योंकि हम सभी जानते हैं तालिबान जब से सत्ता में आया है तब से अफ़गानिस्तान देश काफ़ी ज़्यादा तरक्की की तरफ भी बढ़ा है। तो ऐसे में अब पाकिस्तान जो पहले हरकतें करता आया है, सोच रहा है कि वो तालिबान को यहाँ पर डरा देगा, धमका देगा, तो ऐसा नहीं होने वाला। क्योंकि इस समय तालिबान पूरी पावर शक्ति के साथ
पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दे रहा है। और हम सभी जानते हैं तालिबान किसी से नहीं डरता, इसने अमेरिका तक को नहीं छोड़ा। आपकी क्या राय है दोस्तों तालिबान अफ़गानिस्तान को लेकर और पाकिस्तान को लेकर? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए।